हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। अभी हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और स्पेशली ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो स्पेशली जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो मेल है। ठीक है, मेल को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल मेल ही ले सकते हैं, इसको फीमेल कैंडिडेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमेशा दवाओं का सेवन अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही करें। विदाउट इंस्ट्रक्शंस, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे पास नया टॉपिक है, नई प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो जो आज का प्रोडक्ट है एक्वाविरोन है, और अगर इसके हम डोज की बात करें तो 40 mg कैप्सूल में आता है। अगर इसके हम मैन्युफैक्चर की बात करें, कंपनी की बात करें, तो एबॉट इंडिया इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसको बनाती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 10 कैप्सूल का कीमत जो है इसका प्राइस है लगभग आपको 200 रुपये का मिलेगा। अगर हम इसके केमिकल की बात करें कि इस कैप्सूल में क्या पड़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोट। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोट इसमें पड़ा होता है। अब हम बात करेंगे इस कैप्सूल को किस कंडीशन में देना होता है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, इसमें लगा हुआ है टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोट। ठीक है, तो पहले टेस्टोस्टेरोन को समझ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही डोमिनेंट हार्मोन्स होता है, स्पेशली मेल के अंदर। फीमेल के अंदर भी होता है लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम होता है। वीडियो के हम अंत में बताएंगे कि मेल के अंदर कितना कंसंट्रेशन होता है और फीमेल में कितना होता है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ज्यादा डोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब देखो, मेल के अंदर होता है तो इसके काम क्या है। अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में अच्छा रेगुलेट हो रहा है, अच्छा कंसंट्रेशन है, तो आपके मसल्स को बिल्ड करेगा, आपको ताकत प्रोवाइड कराएगा, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, क्वांटिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, और जो आपकी बॉडी का बोन स्टेमिना है, बोन डेंसिटी है, उसको इंप्रूव करेगा, कैल्शियम की रिलीज को बढ़ाएगा, ब्रेन की मेमोरी को इंप्रूव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करता है। ठीक है, किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी दिक्कतें हैं, सेक्सुअल स्टेमिना कम हो गया है, उसका सेक्सुअल डिजायर कम हो गया है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, तब भी इस कंडीशंस में काम करता है। अगर प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज आपके बॉडी में हो रहा है तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए मैंने बोला कि ये मेल में डोमिनेंट है। ठीक है, मेल में इसके ज्यादा एक्शन है। अब देखिए किस कंडीशन में कैप्सूल का यूज करना है। अगर आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है उसका रिलीज कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, वो किसी भी कारण से हो सकता है जेनेटिक वेरिएशंस आ जाए, कोई आपकी बॉडी में पहले से ऑलरेडी कोई डिजीज है, या कोई मेडिसिन आपने ऐसी ले ली जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो गया आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो जिसको बोलते हैं हम हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म मतलब होता है कि डिक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल में भी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम होने लगेगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके बॉडी में अच्छा है तो क्या क्या करेगा भाई, बोन डेंसिटी को इंप्रूव करेगा। तो उसी तरह से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगा, स्पर्म क्वालिटी बहुत वीक हो जाएगी, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो सकती है, आपका इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, प्री मैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, सेक्सुअल जो डिजायर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और आपकी बॉडी में जो एक स्टेमिना होता है ना फिजिकल, वो कम हो जाएगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपका मूड सही नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी भी डिक्लाइन हो सकती है। यस, जो कॉग्निशन पावर है आपके ब्रेन की वो भी डिक्लाइन हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कैल्शियम डिफिशियंसी आपके बोन में बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर आपकी जो बोन है ना, फ्रैक्चर के रिस्क बहुत हो जाएंगी ना। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, एक मल्टीपल रोल प्ले करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में। या फिर किसी पर्सन को इनफर्टिलिटी का केस हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम टेस्टोस्टेरोन का उपयोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होना चाहिए, भाई मेल में कितना होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो आपका 300 नैनोग्राम, 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर इतना कंसंट्रेशन आपकी ब्लड में है, मेल की बात कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हेल्थी माना जाता है, सही माना जाता है। अगर वहीं पे हम फीमेल की बात करें तो 15 से 75, 15 टू 75 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में कंसंट्रेशन है फीमेल के, तो माना जाता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जो फिजियोलॉजी वो फीमेल में भी होती है, लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो डोमिनेंट कहां पे है, वो मेल में है।
कंसंट्रेशन आपने कितना जाना, 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में है ह्यूमन बॉडी में, मेल में, तो उसके बॉडी में ऐसा माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी की नीड नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, उसका सेक्सुअल डिजायर बहुत अच्छा है, स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और जो भी एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहेंगी। अगर मेल में उन्होंने डायग्नोसिस कराया, ब्लड सैंपल दिया, अगर कंसंट्रेशन बिलो दी 300 है, बिलो दी 300 मतलब 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे उसका लेवल आ रहा है ब्लड में, तब ऐसा मानते हैं कि वो कंडीशन हाइपोगोनाडिज्म की होती है। मींस कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तब आपको इस टैबलेट की, कैप्सूल की या फिर किसी भी इंजेक्शंस की नीड पड़ती है कि हम बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएं आर्टिफिशियल तरीके से। वो आपका टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, फिर वो इंजेक्शन हो सकता है। अब वही सिचुएशन आपकी फीमेल की बॉडी में, फीमेल में कितना था, 15 से 75, 15 to 75 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर 15 से नीचे अगर कंसंट्रेशन आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। या फिर 75 नैनोग्राम डेसीलीटर से ऊपर जाएगा उसका कंसंट्रेशन ब्लड में, तो मानते हैं कि फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा है। आई होप आपको प्रेडिक्शन लग गया होगा कि हम किस सिचुएशन में हाइपोगोनाडिज्म बोलेंगे, किस कंडीशन में हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, हम जब भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं या फिर हम टेस्टोस्टेरोन अंडिकानोट का कैप्सूल चलाते हैं, तो पर्सन में साइड इफेक्ट की क्या रिस्क बनती है। पहले तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि एक्ने, फेस पे पिंपल्स, एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपकी वॉइस होती है ना, आवाज, वो आपकी डीपर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा भारी आवाज होने लगती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन यही होता है। जब पर्सन एक एडल्ट फेज में होता है, एक मेच्योर फेज में जाता है, तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होना बढ़ने लगता है, तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होना चालू हो जाता है। तभी तो हमारी आवाज 15, 16, 17 के बाद आवाज भारी होने लगती है। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं, मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है, जो हमारा ये पोर्शन है वो थोड़ा सा वाइडर होने लगता है ना। तो ऐसे ये फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो एक्ने की दिक्कत आएगी, मुहासे हो सकते हैं, जो आपकी आवाज है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगी। आपके फेस पे, ठीक है, आपके फेस पे अनवांटेड हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली फीमेल में। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो जो फेस पे अनवांटेड हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका बॉडी फैट बढ़ने लगेगा, स्पेशली जो एब्डोमिनल एरिया है, पेट का एरिया है, वहां से आपको फैट महसूस होगा। ओबेसिटी की दिक्कत आएगी। आपके बॉडी में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एचडीएल, उसका लेवल कम होने लगेगा। अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है ना, तो आपको गंजापन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो मतलब एलोपेशिया जैसी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। बात करें अब किन लोगों को टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनको पहले से कोई प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट में दिक्कत है, लीवर दिक्कत है, या फिर रीनल में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उन लोगों को किसी भी कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर टेस्टोस्टेरोन का सेवन नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपको टेस्टोस्टेरोन से आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे ना। अब फाइनली हम बात करें कि इसका डोज क्या है और कितने दिन में लेना है, कितने दिन तक लेना है, कैसे लेना है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन अंडेकानोट जो आपने अभी देखा यहाँ पे प्रोडक्ट, उसकी जो मैक्सिमम डोज है ना, एक कैप्सूल के अंदर 40 mg है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात करें तो जो इसकी मैक्सिमम पर डे डोज है वो है 396 mg पर डे, या फिर डेली 396 mg की जो पर डे की डोज है इसकी ना। तो अगर 40 के हिसाब से है तो मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार इसको रिकमेंड करते हैं। और इसकी डोज को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रोग्रेस ऑफ डिजीज या फिर जो आपकी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली दिन में 1 बार दिया जाता है या फिर दिन में 2 बार भी दे सकते हो ना। तो डोज थोड़ा सा वेरिएट कर सकती है आपके सिचुएशंस पे, आपके डिजीज कंडीशंस पे। आई होप आपको टेस्टोस्टेरोन अंडेकानोट या फिर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। और लास्ट में फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दवाओं का सेवन हमेशा अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही करें। थैंक यू।